ये आपका फ्रंट आ गया और ये आपका साइड पीस आ गया। ये आपका चेक एग्जैक्ट ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल ये चेक और ये बिल्कुल बराबर है। ठीक है, अब ये देखें बिल्कुल सूतर सूतर हर चीज़। ये अगर आप इंशाल्लाह इस तरह काटते हैं तो आपका किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना कारीगर को होना है। कस्टमर आके पहनेगा तो वो खुश होगा कि बिल्कुल जब तक चेक ही बराबर नहीं होंगे तो चेक वाले कोट में मज़ा नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लम अलैहि। साल का इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम, अल्लाह ताला हम सब कुछ के रसूल में ज़िंदा रखे और इसी में हमारी मौत हो। यही एक मुसलमान की कामयाबी है। गम का महीना है, लेकिन चूँकि ये हमारा सदका जारिया का काम है तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि साथ चलो जितना हो सके वो आप लोगों को तावन करते रहें। आपसे एक चीज़ ये आप चेक कर लें, ये कैजुअल कोट में काट रहा हूँ। जो कैजुअल कोट होते हैं ये शलवार कमीज़ के साथ भी चलते हैं और आप इसको कैजुअल में यूज़ कर सकते हो। जिस तरह आप इसकी इन्होंने सेटिंग की है, ये हमारी पैंट है और ये हमारा वेस्ट कोट अपना कोट है। ये 2 बटन साइड कट में है और इसकी बैक राउंड है, इसके मीडियम शोल्डर है। अच्छा, ये लंबाई होगी, ये बाजू हो गया, ये 47 जो है ना इसकी ये चेस्ट है। और मैंने आपको जिस तरह बताया है कि 47 मैंने जो ली है इसकी चेस्ट, इसकी वैसे जो चेस्ट है वो 45 है। मैंने 2 इंच लूज रखा हुआ है। ये हमारा कुलिया है, क्योंकि हम चौथे हिस्से की कटिंग करते हैं, स्केयर कटिंग नहीं करते। अच्छा, दूसरा इसके बाद मैं आपको एक और बात भी बता दूं, जब भी आपने कटिंग करनी है तो आपने अपने इलाके के अपने कस्टमर का मूड देखना है। क्योंकि हमारा जो एरिया है यहाँ पर ज़्यादातर लोग शलवार कमीज़ के ऊपर ही कोट को यूज़ करते हैं, तो उसकी लूजिंग हम बाकियों से थोड़ी ज़्यादा रखते हैं। मूड आप बाकी शलवार कमीज़ से आधा इंच लूज रखते हैं, कमर जो है वो आधा इंच लूज रखते हैं, ताकि जब वो शलवार कमीज के साथ पहने तो सूट के साथ भी चले और शलवार कमीज के साथ। और जो हमें पता होता है, जो लड़के आए हैं आज के यंग लड़के जो पहनते हैं तुर्की स्टाइल में जो पैंट पहनते हैं, जिसकी नीचे से नैरो बहुत ज्यादा होती है, फिटिंग में 1 बटन या 2 बटन जिनकी फिटिंग बहुत ज्यादा होती है, कमर में कट मांगते हैं, तो वो साइज फिर उस तरह लिया जाता है। ये मैंने कैजुअल में जो हम ये बंदा कोई भी जो भी है, इन्होंने अगर शलवार कमीज के साथ यूज करना है तो वो भी चलेगा और जो कैजुअल में यूज करना है वो भी चलेगा। अब सबसे पहले हमने इसके चेक जो है वो मिला लिए हैं, चेक को हमने देख लिया है। फिर भी जब हम एक दफ़ा ऊपर वाला पीस काटेंगे तो चेक को हम देख लेंगे। अब इसकी जो हमने आपको बताया था राउंड बैक भी है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि हमने राउंड बैक किस तरह करनी है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो भी भाई काम करते हैं ये एक आदत बना ले। बहैसियत मुसलमान हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी भी है कि एक दूसरे की रहनुमाई करें, बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ा करें, ये बरकत होती है काम की। अच्छा, इसी तरीके से अब सबसे पहले मैं यहाँ से आधा इंच का ये निशान लगा रहा हूँ ऊपर तक। ठीक है, ये हमारा सीधा करने का निशान है। दूसरा निशान यहाँ से 2.25 इंच पे, आप 2 इंच पे भी लगा सकते हैं, कमर तक आपने निशान लगाना। ये 2 निशान हो गए। अब आगे जी सबसे पहले इसकी लंबाई है 30.5, हमने इसकी 31.25 रखनी है। ये 30.5 इसकी लंबाई है, ये 31.25 पौनी इंच हम इसकी बैक रख रहे हैं, चूंकि इसकी बैक राउंड है। अच्छा, और 11.25 इसकी जो हम बैक काटेंगे, ठीक है, उसका भी मैं कुलिया भी आपको समझा देता हूँ। 11.25 हम इसकी बैक काटेंगे और 19 पे इसकी कमर का निशान है, जिसकी बैक राउंड होती है उसकी कमर आधा इंच नीचे होती है। और ये अब मैं आपको समझा देता हूँ। इसकी बैक जो इसका जो हमने रखना था ना वो 11.25 या 11.11 फ्रंट बैक रखना था, क्योंकि इसकी बैकग्राउंड है, बैक हम पौनी इंच फालतू रख रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने बैक बड़ी रखनी है और फ्रंट हमने छोटा रखना है। ये अब हमने इसके भी ये बराबर कर लेने। ये हमारा कंधे का निशान आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी बैक को राउंड बनाएंगे। ये आ गया, इससे हमें एक सूत्र अंदर कर लेना है, इससे भी एक सूत्र अंदर, जो कंधे का हमने ये आधा इंच का निशान लगाया, इससे एक सूत्र अंदर कर लेना है। ठीक है, बैकग्राउंड होती है ये चीज़, ये हमने यहाँ पर शेप देनी है। ये इसकी भारी है, इसका कंधा भारी है। अब यहाँ से चूंकि हमने एक सूत्र इसको अंदर रखी है, जब हम इसका ये निशान लगाएंगे 47 का, ये 36, ये 40, ये 42, ये 44 और ये 46 से आधा सूत्र हमने इसको आगे कर लेना है। ये एक सूत्र कर लें, यहाँ से भी हमने पौनी इंच एक सूत्र कर लेना है। ठीक है, अब इसके हाई शोल्डर है तो हमने इसकी यहाँ से पौनी इंच नीचे डाउन किया। अब उसी तरीके से हम शोल्डर पे आते हैं, इसका 20 शोल्डर है,
और हमने 21 रखना है। ये 20 है और ये 21 हो गया, ठीक है। यहाँ से अब ये क्रॉस बैक जो है हमारी 19 है, 19 है और यहाँ से हमने 20 पे निशान लगा लेना, ठीक है। अब ये देखें, ये यहाँ पर आ जाए, ये हम इसका रख रहे हैं कमर का, लेकिन कमर का जो हिसाब होगा वो हमने जितनी हमारी छाती है, छाती इसकी 47 है, ये 46, ये हो गया 44, 45, ये 46, ठीक है। ये 46 पे निशान लगाना है। कमर का निशान आपने स्केयर के ये जो 26वां हिस्सा होता है, ये देखें, ये कमर के निशान होते हैं, ठीक है। 34 हो गया, 36 हो गया, 38 हो गया, 40 हो गया, 42 हो गया, 44 हो गया, 46, ये आपने कमर का निशान लगाना है। अब इसमें हमने निशान लगा लेने। ये हमारा तैयारी का, यहाँ हमारी क्रॉस बैक आएगी, इसी तरीके से ये आ गया, और ये हमारी क्रॉस बैक, इनकी थोड़ी सी हिप भारी है क्योंकि हमने कस्टमर को देखा होता है, हमारी नज़रों में उसकी बॉडी आ रही होती है, हमें पता होता है, लेकिन पर्ची पे वर्कर के लिए लिखते हैं, बॉडी का कुलिया लिखते हैं, राउंड बैक है, सीधी बैक है, ताकि उनको बनाते हुए। और एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं, जब भी किसी कस्टमर की राउंड बैक है तो आपने यहाँ पर लाजमी कारीगर को कह के यहाँ से ठस लगवानी, यहाँ पर ये खिंचा और राउंड बैक है, जब आपने राउंड बनानी, यहाँ राउंड बना दिया और यहाँ से ठस लगा दी, ठीक है जी। अब इसी तरीके से अब बिस्मिल्लाह करते हैं जी। और सबसे पहले जो चेक वाले होते हैं, आप कोशिश किया करें सिंगल सिंगल करके उसको काटें। ये हम सिंगल काट रहे हैं। ये सिंगल इसलिए काट रहे हैं कि अगर किसी जगह पर चेक का अगर कोई इशू बनता है, चेक लाजमी मिलाया करें। चेक वाले कोट में अक्सर ये हमारे जितने भी ये पिंडी हमारे जो रेडीमेड वाले बैठे हुए हैं, उनके अक्सर जो कोटों का सबसे बड़ा इशू होता है, उनके कोई चेक ही नहीं मिले होते। तो इसलिए जो हमारा सिविल का काम है उसमें कोशिश किया करें कि चेक, सारे चेक, अब ये सारे चेक मिले हुए हैं, अब चेक मिले हुए हैं तो अब आप इसको ये चेक कर रहे हैं, आप ये सारे चेक आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। इसमें आज मैं आपको एक ऐसा कुलिया बताऊंगा जिनके मुंडे के चेक नहीं मिलते, कटिंग के वक्त भी नहीं मिलते, तो फिर जब कटिंग में ही नहीं मिले तो बनाने वाले का तो कोई कसूर ही नहीं, वो तो उसमें मिला ही नहीं सकता। उसमें मैं आज आपसे थोड़ा सा टाइम लूंगा ताकि आपको उसका कुलिया बताऊं। ये जो हमारा नीचे लंबाइयों का निशान लगाने के बाद यहाँ से 1.25 इंच आपने नीचे लंबाई का निशान लगा देना है, ठीक है। इसी तरीके से अब ये कमर के निशान आपने सीधे कर लेने और नीचे मार्कों के साथ ये आपका हो गया जी, ये आ गया। ये अब जिस तरह मैंने बताया 11.25 हमने इसकी बैक रखी है, ठीक है, और 11.25 हम इसका फ्रंट रख रहे हैं। ये 11.25 पे हमने फ्रंट का निशान लगा लिया। ये हमारा आ गया छाती का निशान। अब आगे आ जाते 47, ये 44, 45, 46 और 11.25 इंच इसका निशान आ गया, ठीक है। और यहाँ से इसका आध करना है 6, 6, 12, ये 11.25 हो गया। और इसे आधा सूत्र पीछे हमने निशान लगाना है और ये हमने इसके हाले का निशान सीधा कर लेना। ये 1 इंच हाले का निशान होता है। ये फिर इसके बाद आप तक है, कोई 2.5 भी रखते हैं, 3 भी रखते हैं, 2.25 भी रखते हैं। ये मैंने कहा ये अपने कस्टमर तक हो, वो कितनी डाउन नपेल पसंद करते हैं, ये अपने तक है, अपना कस्टमर क्या चाहता है आपका। ये इसी तरीके से ये 11.25 लगा के 1 इंच पीछे कर लिया। ये हमने इसकी छाती का निशान लगाना है। अब ये हमने यहाँ से 1.5 इंच रख के और इससे आगे 3.25 इंच ये हमने लगा देना है इसका वॉलेट का निशान। 1.25 इंच का निशान हमने ये लगा देना है। और ये आपका आ गया जो इसकी डाट है, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ से ये 10.5 तक आप इसकी रख लें पॉकेट का निशान। ये अब आपकी आ गई पॉकेट, ठीक है। एक स्ट्रेट निशान लगाया, एक क्रॉस निशान लगाया। ये इससे 0.25 इंच, 1 इंच या जितना आप पॉकेट के साथ रखना चाहते हैं। यहाँ पर जो हमने इसका चौथा हिस्सा रखा था छाती का, 1 इंच हमने पीछे किया था,
ये चौथा हिस्सा, ये आप देख रहे हैं, ये हमने चौथा हिस्सा बिल्कुल स्ट्रेट रखा था, ठीक है। 12.25 आया था, उससे 1 इंच हमने पीछे किया। अब जहाँ ये 12.25 आया था, यहाँ से 1.25 इंच हमने आगे रखा, ठीक है। ये पॉकेट का निशान आपने लगाना है 6.25 इंच। 6.25 इंच के बाद यहाँ से 1 इंच पीछे करके आपने इसकी डॉट का निशान लगा लेना। ये आपकी डॉट का निशान है। यहाँ से 2 इंच पीछे कर लेना। ये आपने इसका हक रखना है जहाँ से हमने कमर का निशान लगाना है। कमर इनकी 24 है, ठीक है। अब बड़ा आसान है, 24 ये भी आपको कुलिया बता दूं। ये देखें, ये 42.5 इनकी कमर है। ये देखें जरा, ये 1 दूने 42 और ये 42.5 इनकी कमर है। अब 2.5 इंच हमने इसमें लूजिंग रखनी है। 1 2 2.5, और मैंने आपको कहा था ये कैजुअल चलेगा, 2 सूत्र हम फालतू रख रहे हैं, 24, ठीक है। कमर इनकी 24 रखेंगे। 24 आएगी यहाँ से, ये 7.5 को आपने जहाँ 2 इंच निशान आपने लगाया यहाँ रख लें। अब यहाँ से आपने 24 इंच 24.25 पे निशान लगाएंगे जहाँ आपकी सिलाई भी लग रही है। अब मैंने आपको बताया इनकी थोड़ी सी हिप है, और अच्छा ये दोनों कुलिये होते हैं। अब यहाँ से ना 3.25 इंच का आप निशान लगा लेंगे। ये 3.25 इंच का निशान लगा लेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारी जो, ये देखें, ये छाती वाली जगह आ गई, ठीक है। यहाँ से हमारी छाती की जुड़ाई आ जाएगी, ठीक है। आ गया जी आपका 9.25, ये 9.25, ये 46, और ये आपका आ गया 47, 46-47, ठीक है। अब इससे आगे आपने रख लेना है जो 2.5 इंच लूजिंग आप रखते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इनका हल्का सा पेट भी है, तो जिसका पेट हो वहां यहाँ से थोड़ा सा हमें पैर निकालना होता है, ठीक है। अब इसी तरीके गुल्ला ज्यादा निकालना पड़ता है। ये वैसे नॉर्मली यहाँ आता है, ये इतना गुल्ला निकाल रहा हूँ ताकि जब इसके हम जुड़ाई करेंगे तो वो पेट बन जाएगा उनका। अब आ जाते हैं जी इसके कंधों में। हमने 2 सूत्र के नम लगानी है। ये कंधा है, ये तैयारी आ रही है, 1.25 सूत्र पीछे रख लेना, ठीक है। इसकी बैक डाउन है, सामने हाई है, इसलिए हम फ्रंट ज्यादा डाउन नहीं कर रहे। ये हमने नीचे से इनका मुंडा बना लिया, इधर से ये मुंडा बन गया, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ से आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं, 2.25 भी रख सकते हैं। या दूसरी बात जो मैं करता हूँ कि आपका कस्टमर क्या चाह रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा गुलाई चाहते हैं, कुछ थोड़ी गुलाई चाहते हैं। अपना इलाके का आप मुंह देख के जो शेप होती है ये आप तक होती है। अब 4.5 इंच पे हमने इसका बटन का निशान लगा लिया, ये आ गया आले का। और आजकल 3.25 इंच 3.5 इंच, जो किसी टाइम ज़्यादा नपेल चलती थी, अब ज़्यादा बड़ी नपेल नहीं चल रही। ये साइज़ के हिसाब से तकरीबन 3 इंच नपेल आएगी। यहाँ से आप 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि 1.5 इंच इसका होता है हाफ। ये आपका हाफ हो गया। साथ ही आपने बैक रखनी है ये, और चेक के साथ चेक मिला के, ये देख रहे हैं आप, एग्जैक्ट ताकि कारीगर को भी प्रॉब्लम ना हो जुड़ाई करते हुए। ये आपका आ गया, और ये आपका आला हो गया। अब इसका जिस तरह मैंने कहा है, हम ज़रूरत नहीं है कि मज़ीद मसाइल में इंसान फंसे। कोई बात नहीं, आप 1 मिनट के लिए टाइम ज़ाया कर दिया करें, बाद में फिर मसला बनता है। आप जिस तरह मैं ये चेक काट रहा हूँ, सिंगल काट रहा हूँ, इसलिए कि अगर कोई प्रॉब्लम बनेगी तो उसको अभी एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन दोनों को पकड़ के जब काट देंगे तो फिर उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। ये यहाँ से थोड़ा बाहर रखना पड़ता है ताकि अगर आप टाइट लूज करना चाहें तो वो हो जाए। ठीक हो गया जी, ये आपकी सारी शेपें आ गई। इसी तरीके से हम इसकी फ्रंट को भी काट देंगे।
अब ये सारे चेक मिले हुए हैं, ये देखें ये चेक सारे मिले हुए हैं। जहाँ से नहीं मिले होंगे वहाँ पर अभी पता चल जाएगा, तो वहाँ से हम चेक मिला देंगे। ये देखिए ये सारे चेक अल्हम्दुलिल्लाह मिले हुए। अब हमने इसको ये कपड़ा चूँकि शेफर का कपड़ा है, इनके चेक सीधे होते हैं, प्रॉब्लम इनमें नहीं होती। जो आपके इन चाइना के कपड़े होते हैं ख़ास तौर पे ये नौशहरा वाली साइड के, तो उनके अक्सर के चेक फिरे होते हैं, तो उस वक्त ये प्रॉब्लम होती है। ये हमने अब दूसरा भी इसके साथ काट दिया। अब यहाँ पर मैं आपको जो पेट वाला बंदा होता है उसका मैं कुलिया भी समझा देता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे ये हमने काफ़ी सारा गुल्ला इसमें से निकाला है। दर्जी की ज़बान में तो हम इसको कहते हैं ये गुल्ला निकालना, ताकि ये छाती बन जाए, ये कब पेट बन जाए। जब हम ये जुड़ाई करेंगे इस तरह, ये यहाँ पर ये पेट बने, और ये चाहिए हमें सूट में। सूटिंग में होता ही बॉडी रीडिंग होती है। जब आपने बॉडी रीडिंग की है, आपने स्टिचिंग जो करनी है वो उसी हिसाब से करनी है। ये आ गया आपका। अब मैं आपको बाजू का सबसे आसान कुलिया बताता हूँ, जिससे आप बाजू के चेक बिल्कुल एग्जैक्ट मिले हुए हों। ठीक है, उसका ये तरीका है। आपने बाजू का कपड़ा सीधा कर लेना है, मिला दिए। अब उसके बाद हमने ये जो फ्रंट है इसका वो ले लेना है। ये हमारा फ्रंट, ठीक है। बहुत आसान कुलिया। आप जब देखेंगे, एक तो जब आप खुद भी काटेंगे आपको मज़ा आएगा। ये हो गया जी आपका फ्रंट, ठीक है। अब इसका ये जो नीचे बगल वाली जगह, इससे आधा सूत्र आपने नीचे लगा लेना है। और ये जो निशान है, ये देखें, ये वाले चेक मिला लिए, फ्रंट वाले चेक मिला लिए। ये दो निशान हमने उठा लेने, ये दो निशान। और जो तीसरी चीज़ करनी है वो ये करनी है कि इस निशान से इस कोने तक हमने पैमाइश कर लेनी है। और ये 8 इंच बन रहा है, इससे इस यहाँ नज़दीक से दिखाएं भाई को, इस निशान से यहाँ तक जहाँ हमने मुंडा काटा ये 8 इंच है। ये दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है, ये दो निशान लगाने और इसको ना, ये 8 इंच है, ठीक है। अब हमने इसको साइड पे कर देना, ठीक है। अब आपने बाजू के कुलिया देखना है। ये आपके दो आगे बगल के निशान, जहाँ से आपने मुंडा कच्चा करना शुरू करना है, ये उसी तरीके से 2.25 इंच या 2.5 इंच, आप जितना आसानी जितनी शेप देना चाहते हैं। उसके बाद ये हमारी 647, ये 11.25 इंच था हमारा फ्रंट, इससे 1 इंच हम कम करते हैं। 1 इंच हम कम करें तो ये बनता है 11.25। लेकिन बड़ा साइज जो होता है उसमें 2-3 सूत्र का मार्जिन होता है। अगर हम इतना रखेंगे तो मुंडा बहुत बड़ा हो जाएगा। हम इसको 10.5 रखेंगे। ये 10.5 का हमने सेंटर कर लिया, ये 10.5 कर लिया, ये इसका हमने सेंटर, ये दो सेंटर हमने सीधे कर लेने हैं। ये और बिल्कुल आसान काम है। यहाँ से इस जगह से अब 8 इंच का हमने ये निशान लगा बस। और जब ये मुंडा कच्चा करूँगा मैं, इंशाल्लाह मैं करूँगा, अभी खुद ही करूँगा। मैं आपको समझाने के लिए मैं स्टिचर को कहूँगा कि मैं मुंडा कुछ कच्चा करूँ। ये आ गया जी आपका इधर से 0.5 इंच। अब हमने बाजू का निशान लगा देना है। बाजू है इसके 25.5 और हमने इसका यहाँ से 0.5 इंच दबाव छोड़ के तैयारी का 25.5 का ये निशान लगा लेना है। इस निशान लगाने के बाद इसको हमने सबसे पहले तो स्ट्रेट करना है, ये बिल्कुल सीधा आएगा स्ट्रेट। उसके बाद ये यहाँ से 0.5 इंच क्रॉस होगा, 0.5 इंच, और ये इसकी बाजू की ये शेप आ जाएगी। यहाँ से आप 2 सूत्र पीछे रखेंगे और नीचे वाले निशान के साथ ही आपने इसको ये क्रॉस कर देना है। अब यहाँ से आप रखेंगे 2.25 इंच, यहाँ से भी रखेंगे 2.25 इंच, यहाँ से भी रखेंगे 2.25 इंच, और इसकी ये शेप आपने मिला देनी और यहाँ से हल्का सा कट कर देना है। इसका बाजू 6.25 इंच इसकी मोरी रखनी है हमने, और यहाँ से ये आपका आ गया क्रॉस। ये 2 सूत्र आपने सीधा कर देना है। यहाँ से जितना भी है इसका हमने आध कर लेना है। 5.5 है, 2.5, 5 और ये 5.5। यहाँ से 0.5 इंच तो हमने दबाव रखना है। अब हमने इसको एक जाविये के ऊपर, जो हमारी अपनी थ्योरी होती है, अच्छा उसमें कुछ लोग जो हैं वो गुरलू यूज़ करते हैं। अब देखें ना, ये गुरलू है, ठीक है। कुछ लोग ये गुरलू यूज़ करते हैं, ठीक है।
अब देखें ये गुरलू की भी तकरीबन वही शेप आ रही है, यहाँ पर अगर गुरलू रखें वही आ रही है, लेकिन इसमें कुछ माइनर सा मुंडा कच्चा करते हुए प्रॉब्लम होती है। और वो चूंकि हमारी आंख ने वो बिल्कुल बैठाया होता है कि इस जाविये के ऊपर ये आएगी तो बैठेगी। ये आपका आ गया जी मुंडा। अब साथ ही मैं आपको ताल काटना फौरन बता देता हूँ। और ये आपका आ गया। मैं साथ इसके आपको बाजू के मुंडे के जो चेक हैं वो भी, और ताल का जो कटिंग का कुलिया है, दोनों में आपको। ताल भी बहुत आसान है। मैं इसका जो हम ताल है वो मैं आपको फौरन अभी से समझा देता हूँ। अपने ये वाले चेक मिला लेने, ऊपर वाले आप ये चेक देख रहे हैं, लेकिन जब आपने चेक ऊपर वाले मिलाने हैं तो ये तकरीबन 2 सूतर 3 सूतर नीचे की तरफ हों। उसकी मैं वजह बताऊंगा जब मैं इसका कटिंग करूंगा तो, ठीक है। इस तरफ से ये 3 सूत्र का हम फर्क रख रहे हैं। नीचे वाले को बिल्कुल बराबर काट ले। ठीक है, यहाँ पर आप इसका टुक्का लगा दें, आपको पता हो। अब यहाँ से जब हम इसको पकड़ेंगे, ये हम क्रॉस करेंगे तो ये आप यहाँ पर देखें, ये बिल्कुल जो हमारा निशान है उसके नीचे इसका कट है। और ऊपर वाली साइड से आप 1/4 इंच या आधी इंच नज़दीक लेकर आए। ये देखें नीचे ये कट है, मैं इधर से आपको समझाता हूँ। ये हमारा गोला है, गोले से ये देख रहे हैं आप आधी इंच इधर, और यहाँ से बिल्कुल बराबर है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि आपने नीचे करना है, देखा हल्का सा चेक इसका थिरक गया। अब हम ये चेक बराबर आएगा। सबसे पहले आपने ये निशान लगा लेने, बिल्कुल आसान तरीका ताल काटने का। उसके बाद यहाँ से आपने 1/4 इंच इसको क्रॉस कर लेने। ये देख रहे हैं 1 इंच तक, 1/4 इंच तक, या जितनी आप समझते हैं उसकी कोनी है। ये 3 चीज़ें आ गई। अब मैं यहाँ से आपको ये आ गया जी, ये 44, ये 46 आ गया। ये देखें 36, 40, 44 और ये 46 और ये 47, ये आपका ताल आ गया। और इसको आपने यहाँ पर ये मिला लेना है। इंशाअल्लाह ये बिल्कुल मुंडा जो है वो एग्जैक्ट बराबर आएगा। आपको समझाता हूँ। ये आपके अपना फ्रंट आ गया, गोला ताल आ गया, और ये आपका साइड पीस आ गया। साइड पीस के जितना हमने दबाव लेना है ऊपर नीचे रख के, ये देखें इसका भी दबाव, इसका भी दबाव, ये दोनों आ गए, ठीक है। उसके बाद हमने गोले को बिठाना है जहाँ हमारा चेक मिल रहा है। ये देखें ये आपका चेक एग्जैक्ट, ये देख रहे हैं आप बिल्कुल ये चेक और ये बिल्कुल बराबर है, ठीक है। साथ ही हमने इसके ताल को इस तरह बैठा लेना। ये देख रहे हैं आप, ये इसका दबाव आ गया, ये बाजू का दबाव आ गया, और ये बिल्कुल तार बराबर है। और यहाँ से हमने एक चीज़ और देख लेनी, ये हमारा गोला है, हमारी बैक है, और ये इसका हमारा निशान है बैक का। अब ये देखें बिल्कुल ये हमारी बाजू की सिलाई आ गई, ठीक हो गया। ये बिल्कुल सूतर सूतर हर चीज़। ये अगर आप इस तरह काटेंगे, ये टुक्का लगा देते ताकि कारीगर को प्रॉब्लम ना हो। अगर आप इंशाअल्लाह इस तरह काटते हैं तो आपका किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना कारीगर को होना है। और जब इंशाअल्लाह आपका कस्टमर आके पहनेगा तो वो खुश होगा कि बिल्कुल ये तार। जब तक चेक ही बराबर नहीं होंगे तो चेक वाले कोट में मज़ा नहीं आता। आप पेज को फॉलो करते रहा करें, लाइक शेयर ज़रूर किया करें। अगर कमेंट्स भी करते हैं तो ज़रूर किया करें। अगर हम में गलती है तो कोशिश करेंगे बेहतरी की। अगर आपको कोई चीज़ सीखनी हो तो कोई ना कोई कमेंट्स कर दिया करें, हम आपको इंशाअल्लाह कमेंट्स देखने के बाद उसका ज़रूर रिप्लाई किया करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।